नमस्कार दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आज अगले क्लास को। जो स्टैटिक जीके की क्लासें हमारी चल रही हैं उनके अगले जो संगठन हैं उनके बारे में हम जानकारी लेते हैं। तो क्या क्या चीज़ें हुई थी, हमने आपको इससे पहले एक लगभग यूएनओ के बारे में और यूएन के बारे में और उनके प्रमुख जो अंग हैं उनके बारे में हमने आपको बता दिया था। बाकी अब बात करते हैं भैया जी, इसके आगे हैं प्रमुख संगठन। हमने आपको यहाँ तक की भी बातें हमने कर लिया था। कहाँ तक भैया बोलेंगे कि ये जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है इसके बारे में हमने पढ़ लिया था। हमने बताया था इसमें स्थापना 3 अप्रैल को होता है, हाई कोर्ट है नीदरलैंड में है, ठीक है। तो इसके सबके बारे में हमने जानकारी आपको दे दिया था। बाकी आगे देखते हैं आगे कि क्या चीज़ें होती हैं। तो भैया बात करेंगे आगे संगठन के बारे में। तो अगला हमारा आता है क्या, विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक, जिसे क्या कहते हैं भैया, वर्ल्ड बैंक कहते हैं। तो इसमें क्या क्या चीज़ें हैं उनके बारे में देखते हैं। तो अगर बात करें विश्व बैंक का जो हाई कोर्ट होता है वो कहाँ है, तो वाशिंगटन डीसी में है। कहाँ है, वाशिंगटन डीसी, मतलब यूएसए अमेरिका में है। विश्व बैंक का जो हाई कोर्ट है वो कहाँ है, मुख्यालय कहाँ है, वाशिंगटन डीसी, कहाँ पे, यूएसए में, ठीक है भैया। आगे देखते हैं कि आगे इसकी स्थापना कब हुई थी, ठीक है, और किस सम्मेलन में विश्व बैंक की जो स्थापना हुई थी ये हुई थी। तो ये प्रश्न आपसे पूछ लेता है कि इसकी स्थापना कब हुई थी और सम्मेलन कौन से हुए थे। तो देखते हैं, हमने बताया जैसे हाई कोर्ट कहाँ है, इसका मुख्यालय इसके बात करें तो वाशिंगटन डीसी अमेरिका में है। बात करें स्थापना की, स्थापना कब हुई थी, 1944 में, 1944 में ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के दौरान क्या हुई थी, विश्व बैंक की स्थापना हुई थी। बात करें कार्य शुरू किया, तो कार्य कब शुरू हुआ, मतलब स्थापना तो 1944 में ही हो गई थी, लेकिन अगर बात करें कार्य शुरू कब किया गया तो 1945 में, मतलब जो अपना ये कार्य करता है वो कब से शुरू हुआ, 1945 से। बात करें कुल सदस्य की, तो इसमें पूरे सदस्य की संख्या जो होती है 189, मतलब 189 कुल सदस्य होते हैं। बात करें प्रमुख की, तो इसके प्रमुख कौन थे, डेविस मालपास जो हैं इसके क्या हैं, विश्व बैंक के प्रमुख हैं, ठीक है। बात करें कि यह केवल विकासशील देशों को ऋण देता है, मतलब जो देश विकसित हो गए हैं उनको कभी ऋण नहीं प्रदान करता है। किनको करता है, जो केवल विकासशील हैं उन्हीं देश को क्या कर देता है, ये ऋण प्रदान करता है। तो कहेंगे भैया हाँ, जितनी बातें हमको याद रहेंगी। आगे देखते हैं कि विश्व बैंक का सदस्य बनने के लिए, अर्थात विश्व बैंक का जो मेंबर बनने के लिए अंतरराष्ट्रीय क्या बात करें, वित्त निगम, मतलब आईएफसी का जो सदस्य बनना पड़ेगा हमें, जरूरी है। मतलब कि जब तक हम आईएफसी का सदस्य नहीं बने रहेंगे तब तक हम भैया विश्व बैंक के सदस्य नहीं बन सकते हैं। तो बात करें भैया आगे की, तो विश्व बैंक समूह 5 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का समूह है। मतलब समझिए कि विश्व बैंक जो है वो 5 अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन है उनका क्या है, ये समूह है, उनका क्या है, ये समूह है। बात करें आगे देखते हैं कि निर्माण और विकास के अंतर्राष्ट्रीय जो बैंक है ये कौन करता है, IBRD, जो ये है ये पुनर्निर्माण और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक कौन सा हमारा, IBRD होता है। भैया बात करें स्थापना की, तो स्थापना क्या बताएंगे, 1944 में क्या हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी। इसमें भी कितने सदस्य होते हैं, 189, 189 सदस्य होते हैं। आगे के प्रश्न की बात कर लेते हैं हम, देखते हैं कि आगे क्या है। कि आगे बात करें जो निवेश विवाद के निपटारे के लिए अंतर्राष्ट्रीय जो केंद्र है वो कौन सा है, ICSID। तो बात करें इसकी स्थापना की, तो इसकी स्थापना 1966 में हुई थी। बात करें भैया सदस्य जो होते हैं इनमें 163 सदस्य होते हैं। बात करें कि भारत सदस्य, इसमें जो भारत है इसकी सदस्य है या नहीं है, तो बोलेंगे कि भैया भारत इसका सदस्य नहीं है। किसका सदस्य नहीं है, ICSID का जो भारत है इसका सदस्य नहीं है, ठीक है। बल्कि जो 4 हैं वो हैं, ठीक है। मतलब जो इसके पीछे जो 4 बताए हमने आपको उनके सबके क्या है, सदस्य भारत है, लेकिन इसका ICSID का सदस्य भारत नहीं है। बात करें आगे कि अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम IFC, जिसके हमने बोला कि जब विश्व बैंक बनने के लिए आपको IFC का मेंबर बनना पड़ेगा तभी आप उसके सदस्य बन सकते हैं। बात करें IFC क्या है, तो IFC हमारा इसकी स्थापना 1956 में हुई थी। बात करें सदस्य की, तो 184 इसके सदस्य हैं। बात करें आगे अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ जो IDA है, इंडियन डेवलपमेंट IDA जो हमारा है उसकी बात करें अगर हम, कि इसकी स्थापना 1960 में हुई थी। कब हुई थी, 1960 में हुई थी। बात करें सदस्य की, तो सदस्य हैं 173। तो आगे देखते हैं कौन सा संगठन है, कि बहुपक्षीय निवेश जो गारंटी एजेंसी है, जो हमें गारंटी देती है, IMIGA जो होते हैं, इसकी क्या है, ये एजेंसी है। तो वो कौन सी है, स्थापना इसकी हुई थी, बात करें तो
1988 में क्या हुई थी, बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी की स्थापना हुई थी। तो बात करें आगे, सदस्य जो होते हैं इनके सदस्य कितने होते हैं, 179 मतलब समथिंग सबके जितने संगठन हैं सबके जो मेंबर हैं सब तक समथिंग आसपास ही हैं। बात करें भैया कि भारत इसका सदस्य कब बना था, तो बात करें 1994 में क्या हुआ था, इसका सदस्य बना था भारत। ठीक है, आगे के प्रश्न की बात करें, ठीक है, आगे देखते हैं क्या है और कौन कौन संगठन हमारे हैं। तो बात करें जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, मतलब अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा मतलब पैसा कोष जो होता है वो कौन करता है, कौन जारी करता है, इसका मुख्यालय कहाँ है, स्थापना कब हुई थी, इनके बारे में देखते हैं। तो हमारे जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है इन्हीं को हम क्या कहते हैं, IMF कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, IMF कहते हैं। तो IMF क्या है, तो उनके बारे में देखते हैं कि IMF हमारा क्या क्या संगठन क्या जारी करता है, क्या स्थापना हुई थी। ठीक है, तो देखते हैं इनके बारे में हम क्या है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बारे में देखते हैं क्या चीज़ें हैं। तो बात करें भैया, IMF जो होता है इसका हाई कोर्ट वाशिंगटन DC में है, वाशिंगटन DC में है। बात करें मुद्रा की, तो इसकी मुद्रा कौन सी है, तो मुद्रा SDR जारी होता है किसके द्वारा, IMF के द्वारा। बात करें इसके फुल फॉर्म की, तो स्पेशल ड्राइंग राइट्स जो होता है SDR की फुल फॉर्म होती है। बात करें स्थापना की, तो स्थापना इसकी हुई थी 1945 में। बात करें कुल मेंबर, कुल सदस्य कितने होते हैं, 190 सदस्य होते हैं किसमें, IMF में। तो अभी हाल ही में 190वां पूछ लेता है कोई एग्जाम में कि 190वां जो मेंबर है वो कौन सा है, अंडोरा है। अंडोरा कौन सा हमारा 190वां मेंबर कौन सा है, IMF का अंडोरा है। बात करें यह सभी को ऋण प्रदान करता है, जो IMF होता है, जो मुद्रा कोष होता है अंतर्राष्ट्रीय, या सभी को ऋण प्रदान करता है। बात करें भैया IMF का सदस्य बनने के लिए, IMF का सदस्य बनने के लिए क्या करना पड़ता है हमको, तो IMF का सदस्य बनने के बाद ही IBRD की सदस्यता मिलती है। ठीक है, जब पहले आप किसी IMF का सदस्य बने रहेंगे तभी आपको IBRD की सदस्यता मिलती है। बात करें प्रमुख कौन है, क्रिस्टियानिया जॉर्जिया जो हैं वो इसके प्रमुख होते हैं, प्रमुख हैं। बात करें IMF की पहली उप प्रबंधक निर्देशक कौन थी, तो वो गीता गोपीनाथ जो हैं इसकी IMF की पहली उप प्रबंधक निर्देशक हमारी कौन है, गीता गोपीनाथ। बात करें आगे प्रश्न की, आगे हमारा कौन सा संगठन है, क्या है, तो देखते हैं आगे क्या है कि इसके बाद की बात करें हम WTO। ठीक है, WTO मतलब विश्व व्यापार संगठन, विश्व व्यापार संगठन, इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन हमारा क्या होता है, ITO मतलब 1947 में ITO इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। बात करें कि 1948 में ITO, ठीक है, जिसे क्या कहते हैं GATT कहा जाता है। तो ये क्या होता है, इनके बारे में देखते हैं कि ये जो हमारा WTO होता है विश्व व्यापार संगठन, जैसे आपको नाम से ही दिखाई दे रहा होगा कि ये क्या होता है। तो बात करें आगे, हम देखते हैं कि क्या चीज़ें हैं जो हमारा इसमें बात करें कि क्या क्या चीज़ें हैं। तो देखते हैं कि हमारा हमने बताया कि 1948 में ITO को GATT कहा जाने लगा। इसका जो GATT होता है उसका फुल फॉर्म क्या है, तो जर्नल एग्रीमेंट ऑन ट्रैफिक एंड ट्रेड, जो कहाँ है, उरुग्वे राउंड में है। ठीक है, तो बात करें कि संपत्ति के बाद जो हमारी संधि हुई थी वो कौन सी हुई थी, मराकस संधि हुई थी। ठीक है, क्या हुई थी, मराकस संधि हमारी हुई थी। ठीक है, ये क्या है हमारा, मराकस संधि हुई थी के तहत 1 जनवरी 1955 को WTO की स्थापना की गई। ठीक है, इसकी संधि के समाप्ति के बाद हमारा मराकस संधि हुई थी और इसके तहत 1 जनवरी 1955 को WTO की स्थापना हुई थी। बात करें हाई कोर्ट की, तो हाई कोर्ट इसका कहाँ है, जिनेवा में है। बात करें जो इसके प्रमुख हैं वो नाकोजी ओंकाजा इवेला चाची जी जो है हमारी वही हैं। पहली महिला और अफ्रीका जो हैं ये हमारी कौन सी है, नागोजी ओंकाजा इलेवा, पहली महिला और अफ्रीकी ये हैं। ठीक है, बात करें कुल सदस्य, ठीक है, बात करें कुल सदस्य, जो इसमें कुल सदस्य होते हैं 164 होते हैं। कितने होते हैं, 164 होते हैं। बात करें 164 में जो सदस्य हमारा कंट्री है, देश है, वो कौन सा है, अफगानिस्तान है। ठीक है, बात करें आगे के प्रश्न की, आगे हमारा क्या है कि जो हमारा यूरोपियन यूनियन होता है, कौन सा, यूरोपियन यूनियन। ठीक है, तो बात करें अभी क्या है ये स्थापना क्या हुई थी, 1 जनवरी 1958 में क्या हुई थी इसकी
स्थापना हुई थी। तो G20 अभी G20 में अभी आपका एक नया देश वो संगठन वो हुआ है, कौन सा हमारा EU है, ठीक है, अफ्रीकन यूनियन है। वो हमारा कौन सा है G21 में हमारा 21वां सदस्य कौन सा है, अफ्रीकन यूनियन। लेकिन ये क्या है, यूरोपियन यूनियन है, यूरोपियन यूनियन है। इसमें क्या चीज़ें हैं देखते हैं। इसमें क्या है, स्थापना क्या हुई थी EU की, यूरोपियन यूनियन की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी, 1 जनवरी 1958 को रोम की संधि से हुई थी। किसकी, EU की स्थापना। बात करें सदस्य की तो इसमें कुल 27 सदस्य होते हैं। बात करें हाई कोर्ट कहाँ है, इसका मुख्यालय बात करें तो मुख्यालय कहाँ है, ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स में कहाँ है, बेल्जियम में, ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। यूरो का चलान जो होता है वो 1 जनवरी 2002 से हुआ था, ठीक है। बात करें 19 देश यूरो अपनाते हैं। यूरो जो यूरो होती है करेंसी हमारी, वो कितने देश अपनाते हैं, टोटल 19 जो कंट्री हमारे वो यूरो अपनाते हैं। बात करें आगे, ब्रिटेन में 2020 में EU से बाहर ये घटना जो हुई थी वो क्या हुई थी, ब्रेक एग्जिट, ठीक है। ब्रेक एग्जिट क्या हुई थी, कहलाती है, ठीक है। तो इसके बाद की आगे के जो संगठन है महत्वपूर्ण, उनके बारे में हम देखेंगे आगे की वीडियो में। बाकी अभी के लिए हम लेते हैं अलविदा। तो बाकी मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती। धन्यवाद।